हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है, सेहतमंद है, खैरियत से है और बहुत बेसब्री से आप मेरे वीडियोस के इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभजीत चक्रवर्ती पहले आप सबका नमस्कार करता है और अब ये बंदा आप सबके सामने एक अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा है। तो ये जो सिनेमा का जो ट्रेलर का रिएक्शन अब मैं दूंगा, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म है होगा। ऑलरेडी इसका टीज़र कंट्रोवर्शियल हो चुका है और इसका ट्रेलर को लेकर भी हंगामा हो रहा है और इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक रंजन अग्निहोत्री। तो आप समझ जाइए कि मैं कौन सी फिल्म का ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा हूँ। बिल्कुल सही समझा, मैं द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा हूँ जो कल रिलीज़ हुआ है, मतलब कल ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ यूट्यूब में। तो बॉस, सबसे पहले एक बात बताऊँ, ऐसे फिल्में बनाने के लिए ना जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए। हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स में इतना जिगर या इतना हिम्मत है नहीं जो ऐसी फिल्में बना सके जो हमारी गहरी काली सच्चाई उसको दिखा सके। ऐसी फिल्में हमारी गहरी काली सच्चाई को हम सबके सामने आईने की तरह पेश करता है और हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईने में अपनी शक्ल देखकर ही चिढ़ जाते हैं और फिर हम हमला करने लगते हैं दूसरों पर। फिर हम ये बतलाने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें झूठ है। विवेक रंजन अग्निहोत्री अपनी फिल्मों में झूठी कहानी बताते हैं, झूठी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन यही झूठी चीज़ों को साबित करने के लिए कोई सबूत हाथ में नहीं है और कोई साबित कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एकदम सच्ची कहानी बताते हैं, सच्ची चीज़ें दिखाते हैं। वो प्रोपेगेंडा डायरेक्टर है कि नहीं, उसमें बाद में आते हैं। तो पहले बंगाल फाइल्स में जो चीज़ें दिखाई जा रही है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बंगाल फाइल्स में जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है वो सब 1946 के ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स और उसके बाद उस अनडिवाइडेड बंगाल में बाकी इलाकों में जो सारे कांड हो रहे थे, इतना बड़ा जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था उस वक्त, ये बंगाल फाइल्स उस कहानी को दर्शाता है। और आज के लोग क्या सोचते हैं, उनके सोच को भी ये सिनेमा कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। तो इस सिनेमा में बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे एक्टर्स शामिल हैं। शाश्वत चैटर्जी, दर्शन कुमार, मिठुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर जो है गांधी जी बने हैं और फिर राजेश खेरा जो मोहम्मद अली जिन्ना के रोल निभा रहे हैं। नमाशी चक्रवर्ती जो कि मिठुन चक्रवर्ती के सुपुत्र हैं, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है सिनेमा में। और भी कई सारे अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं। हाँ, सौरभ दास, ये भी एक बंगाली अभिनेता है जो गोपाल पाठा के रोल में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो 1946 के ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, उसके बाद नईहाटी में जो वायलेंस हुआ, मॉब वायलेंस जो राइट्स हुआ, तो उन राइट्स में बहुत सारे हिंदुओं की मौत हुई थी। हाँ, कुछ मुसलमानों का भी मौत हुआ था और जितने लोगों की मौत हुई थी उनका संख्या 15-20 हज़ार तक का है। बहुत सारे लोग मारे गए थे रातों रात, लेकिन हिंदुओं का नुकसान हद से ज़्यादा हुआ था और इसे एक हिंदू जेनोसाइड माना जाता है हमारे इतिहास के अनुसार, और ये हिंदू जेनोसाइड ही है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के नारा लगा रहे थे, बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये पूरा पश्चिम बंगाल और ख़ासकर इस पश्चिम बंगाल का राजधानी कलकत्ता, जिस शहर में मैं रहता हूँ, अगर इनका बस चलता ना तो ये कलकत्ता जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता उस ज़माने में। तब बंगाल के गवर्नर सूरावर्दी और फिर हमारे गांधी जी, जिन्ना साहब, ऐसे लोगों की कृपा दृष्टि के कारण ये बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बस बनने वाला था। लेकिन हमारे बंगाल में गोपाल पाठा नामक एक आदमी वो सबके खिलाफ खड़ा हो गया और उसने इतना आतंक मचाया था कि गांधी जी का ये सपना या सूरावर्दी जी का ये सपना कभी भी पूरा हुआ नहीं। शुक्र मनाइए कि हम हिंदुस्तानी है, शुक्र मनाइए कि मैं इंडियन हूँ, शुक्र मनाइए कि आज मैं यहाँ बैठे बैठे ये वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना ऐसा होता नहीं, वरना हम सब पाकिस्तानी बन जाते। यही सच्चाई है, यही हकीकत है।
लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लिबरांडू वाले, बहुत सारे क्या कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल वाले, और हमारी सरकार सब लगे पड़े हैं कि इस फिल्म को, ताकि कलकत्ता में रिलीज ही ना मिले। उनका बस चले तो ये फिल्म पूरी इंडिया में ही रिलीज ना हो। और ये लोग तो बोलेंगे ही कि इस फिल्म में उल्टा सीधा चीज़ें दिखाया जा रहा है, कुछ भी सच नहीं है, हिंदू मुस्लिम में कोई मामला ही नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसी बातें बोलेंगे ना ये लोग, और सब कुछ के लिए ये हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। अक्सर यही लोग जो ऐसी बातें करते हैं वो हिंदू संस्कारों को लेकर, हिंदू पूजाओं को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाते रहते हैं, हिंदुओं का अपमान करते रहते हैं हर दिन हर रात। हमारे संस्कार, हमारे धर्म का अपमान ये हर वक्त करते रहते हैं। इनका बस चले तो इंडिया को आईएएस बना दे, ऐसी कोशिश भी हुई है। और ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करेंगे नहीं, कि सबको या तो चप्पल चाटने का शौक है या तो गांधियों का चमचागिरी करने का। समझ जाइए क्या बोल रहा हूं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ये प्रोपेगेंडा डायरेक्टर है, इस बात पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अनुभव सिन्हा जो एंटी हिंदू फिल्में बनाते हैं उसको प्रोपेगेंडा डायरेक्टर आप क्यों नहीं कहते? वाई? जब कोई हिंदुओं को, हिंदू समाज को विलेन दिखा के फिल्में बनाता है, तब आप लोग प्रोपेगेंडा करके नहीं चिल्लाते, तब आप लोग मोर्चा नहीं लगाते, आप हंगामा नहीं करते। लेकिन जब एक मुस्लिम को विलेन दिखाया जाता है या कोई माइनॉरिटी को जब विलेन के तौर पर दिखाया जाता है, तब आप लोग मोर्चा लगा लेते हो, तब आप हंगामे करने पे उतर आते हो। हंगामे पे आप लोग तब उतर आते हो जब किसी माइनॉरिटी को नेगेटिव शेड में दिखाया जाता है या विलेन दिखाया जाता है, तब आप लोग ये सारी कुत्तागिरी और हंगामा करते रहते हो। और इस फिल्म के ट्रेलर में ना एक बहुत बढ़िया डायलॉग है जो दर्शन कुमार के ज़बानी हम सुनते हैं कि जब माइनॉरिटी का संख्या 10% हो जाता है तो वोट बैंक बन जाते हैं, और जब ये 20% हो जाता है तब पूरा देश में ये हल्ला बोलने लगते हैं, और जब 30% हो जाता है तब ये अपने लिए एक अलग ही देश मांगते हैं, अलग ही देश का मांग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात आज भी इंडिया में हो रहा है। इंडिया में ऐसा कोई राज्य या ऐसा कोई इलाका बचा नहीं है जहाँ पे ये कांड हुआ ना हो रहा है आज भी। लेकिन ये सच्चाई को मतलब लोग ढकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई को लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद ये फिल्म वेस्ट बंगाल में रिलीज ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये फिल्म हर जगह रिलीज हो, लोगों को ये सच्चाई पता लगे कि 1946 में उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त क्या कांड हुआ था। पाकिस्तान के नारा लगाने वाले लोगों ने हम बंगालियों का क्या हश्र किया था। और आज भी मुर्शिदाबाद, संदेश खाली या ऐसे इलाकों में बोलिए क्या क्या कांड हो रहा है। ये सच्चाई हम सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और ये सच्चाई भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ कॉलेजेस में सरस्वती पूजा मनाना बैन हो चुका है। सरस्वती पूजा हम अपने स्कूल कॉलेज में नहीं कर सकते, हम रथ यात्रा नहीं पालन कर सकते, हिंदू फेस्टिवल्स पर, हिंदू उत्सवों पर बैन लग रहा है वेस्ट बंगाल में। सोचिए। और वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है, यहाँ के गवर्नर साहब, जो खुद कहते रहते हैं कि इस बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहिए, बांग्लादेश के साथ जुड़ देना चाहिए, सबको इस्लाम धर्म ग्रहण करना चाहिए। सब लोग जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उनसे बड़े बदनसीब लोग इस दुनिया में कहीं हो नहीं सकते, उनसे बड़े बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकते। ये हमारे गवर्नर साहब नहीं, मेयर साहब, फिरहाद हाकिम, नाम जानते हो ना आप लोग उनके, तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन कहलाते हैं वो। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को झूठलाने से पहले आप लोग इन चीज़ों को सुनिए और जानिए, उसके बाद आप लोग ये सारा कांड शुरू करें, ठीक है? तो बॉस, ये सच्चाई है
और क्या बताएं, और कुछ बताना मतलब बाकी है नहीं। और भी बहुत सारी सच्चाइयाँ होगी जो हम सबके लिए बहुत ही भयानक सा होगा, बहुत भयानक सा होगा। ऐसी सच्चाई इस फिल्म में अब दिखाया जा रहा है। यह फिल्म बहुत ही गोरी और बहुत ही वायलेंट होगा, इस बात पर कोई शक नहीं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस फिल्म को प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं तो इस फिल्म को 100% सपोर्ट करूंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे ना करेंगे आपकी मर्ज़ी, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो फिलहाल अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।